यस सुखदीप जी, शेयर योर सक्सेस स्टोरी। मैम मेरी डॉटर है 2 ईयर ओल्ड। वह जब बीमार हो जाती है ना, पहले मैम मेरी पंजाबी अच्छा हिंदी नहीं आती मुझे, कोई बात नहीं, तो आपको जो बस कंफर्टेबल आप बात करिए। तो जब उसकी तबीयत खराब होती है तो मैं बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो इस बार जब वो ठीक नहीं थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेडिसिन लेके कराओ, तो वो मेडिसिन ले आए, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो क्या हुआ, मैंने जब मेडिसिन दी तो वो ठीक नहीं हुई। वैसे उसी डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आए थे, जो बच्चे वाले इसका जो डॉक्टर है। तो क्या हुआ, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि गुण ठीक नहीं है। तो पहले ये होता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरा झगड़ा करती थी। मैं बोलती थी, जब वो ऑफिस गए होते थे, कि आप अभी आओ, अभी इसी वक्त आओ, आप कहीं पर भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आओ। तो उस वक्त अब क्या हुआ, मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। लेकिन घर पर सभी बोलने लगे गुण ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो हम चले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ, डॉक्टर नहीं थे वहाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको 2 आवर वेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला, हमने 1 आवर किया। उसके बाद हमने कहा कि हम घर चले जाएं, मेडिसिन तो है हमारे पास। हमने उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि मैं शॉप पर हमने दिखाया, उन्होंने बोला कि मेडिसिन तो डॉक्टर भी यहीं देंगे। तो आप उस दिन उसी डॉक्टर से लेकर गए थे, ये मेडिसिन ठीक है, लेकिन आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। लेकिन हमने बोला नहीं, हम तो दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम ना दिखाएं, चले जाएं। तो हम हॉस्पिटल के बाहर आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मुझे ब्लेम करोगी अगर रात को गुण ठीक नहीं रही, तो ऐसा है कि हम दिखाएंगे। मैंने कहा हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ डील करो कि तुम मुझे नहीं बोलोगी रात को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी उन्हें बोला कि अगर गुण ठीक नहीं रही तो आप भी मुझे नहीं बोलोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि पहले हम बहुत झगड़ा करते थे एक दूसरे के साथ अगर गुण ठीक नहीं रहती थी। तो क्या हुआ, हम घर पर आ गए, गुण बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब रात होने वाली है, क्या करेंगे हम। तो मैंने मिरर के सामने गई, मैंने बोला 3 बार कि मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस 3 बार बोला। फिर मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने पूरा खुश होकर ये बोला कि नरूपा मैम, मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही मैं आपको बता रही थी। तो मैंने एक बार ये पूरा खुश होकर, पता नहीं मैं अलाइन रह गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरी डॉटर पूरी रात बिल्कुल ठीक रही, वो बिल्कुल एक बार भी नहीं। मेरे हस्बैंड शॉक हो गए और उन्होंने सुबह बोला मुझे कि कैसे, गुण तो बिल्कुल ठीक रही रात को, क्या हुआ, तुमने कोई मेडिसिन चेंज की थी। मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिसिन तो वहीं दी थी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, जो आप बोलते हैं ना, वो मुझे करने नहीं देते। एक्चुअली जब वो वॉशरूम गए थे तब मैंने बोला था मिरर के सामने उस दिन, इसीलिए मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे वो बोलने, ये करने नहीं देते। अब मैं मम्मी के घर पर आई हूँ तब भी कर रही हूँ, तो वो करने नहीं देते, वो कहते हैं ये बकवास है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो वही बकवास वाला काम किया था। तो कहते नहीं, वो वैसे ही ठीक हो गई होनी है। तो एक और है कि मेरी इन लॉज के साथ वाओ थोड़ा अमेजिंग, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज क्लैप अपलॉड। उन्होंने अपनी डॉटर ठीक कर दी। यस, आप कर सकते हैं डेफिनेटली। मिरर वर्क के सामने जाके अपने फैमिली मेंबर्स को आप बोल सकते हो वी आर वेरी हेल्दी एंड दे विल बिकम हेल्दी। दिस वर्क्स लाइक मिरेकल्स। यस से दूसरा, यस दूसरा सक्सेस स्टोरी बताइए। ये है कि मेरा बेटा चला गया था पहले डॉटर से, तो वो अब नहीं है। तो क्या हुआ था कि मैं ना उसके लिए अपनी इन लॉज फैमिली को ब्लेम करती थी। हमेशा ऐसा होता था कि मैं बोलती थी इनकी वजह से गया है, और उसकी वजह से रिलेशनशिप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। अब हम एक ही घर में रहते हैं, पर मैंने कभी उनसे बात नहीं की। बहुत साल हो गए हैं, पहले तो बात होती थी, अभी 3-4 मंथ से तो बिल्कुल ऐसा है कि हम बस एक घर में रहते हैं, कभी भी हमने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। तो मुझे लगता था कि मुझे सब बोलते थे कि नहीं, तुम इतना पाठ करती हो, इतना रिलीजन फॉलो करती हो, तो तुम ऐसे मत करो। तो मैं सबको एक बात बोलती थी
कि मुझे ठीक ही नहीं करने इनके साथ रिलेशन। ये नहीं है कि ये ठीक नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना ही नहीं चाहती इनके साथ रिलेशनशिप ठीक। तो क्या हुआ, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती थी, पाठ करती, तो मुझे ऐसा होता था कि नहीं यार, मैं सोचूं क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मैं उन्हें फॉरगिव करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, चक्रा करने लगी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे खुद पर इतनी गिल्ट, इतना शेम होने लगा ना, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। और मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया कि मेरा बेटा मेरी वजह से गया है, उनकी वजह से नहीं है। तो इतनी गिल्ट, इतनी शेम, तो मैं डिप्रेशन में चली जाने लगी। मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे पास एक ही चांस है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस घर से जा सकती हूँ, तो तुम्हें कुछ हो जाए तो इस घर से जाने का सिर्फ एक ही चांस है, जहाँ तो मैं सुसाइड कर लूँ, जहाँ तुम्हें कुछ हो जाए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो इतना मैंने सोचा क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि मैं इतना नफरत करती थी अपने आप को। तो मैं सोचती थी कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई जॉब है, ना कोई इस घर से जाने का ऑप्शन है। तो मैं अपने डॉटर को बोलती थी, बेटा तो चला गया, ये क्यों आई, अगर अब मैं सुसाइड भी नहीं कर सकती, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्योंकि इस घर में तो मैंने सुसाइड नोट लिखा और उसमें लिखा कि मेरी डॉटर किसी को दे दी, इस घर में नहीं रहनी चाहिए अगर मैं चली गई तो अब जब मैं सेल्फ लव, अब मिरर वर्क करवाती हूँ, जब मैं ये करती हूँ, तो अब मुझे उनसे नफरत नहीं होती। हम बात तो नहीं करते, लेकिन अब मुझे उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि वो क्यों है या मैं इस घर में क्यों हूँ। अब मुझे फील ही नहीं होता, वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और मुझे जो लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है, गिल्ट है, शेम है, मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैंने अपने बेटे को खो दिया है अपनी वजह से, वो आता तो है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा था, वो बहुत ही ज्यादा था। कोई फील ही नहीं कर सकता कि कितना था वो। इतना मैंने अपने आप को कोसा है, इतना कोसा है, इतना कोसा है, अभी वो बहुत हद तक कम हो गया। अब मुझे फर्क, मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जब वो कुछ कहते हैं। मुझे लगता है नॉर्मल है यार, उन्हें समझ नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं रह सकती हूँ। Exactly, yes. अभी yes, मुझे लगता है मैं अपने आप को भी ठीक हूँ, मैंने ये नहीं, अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास मेरी बेटी है, तो मुझे उससे टाइम देना चाहिए। ठीक है, वो बेटा मेरे पास ही है, अभी मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कोई जाता नहीं है, आपको शायद वो दिखता नहीं है, लेकिन वी आर ऑल सोल्स ना, तो सोल कभी मरती नहीं है। हाँ, वो बॉडी शायद आपको नहीं दिख सकती, लेकिन सोल तो वही है ना। और कीजिए मिरर वर्क, और जो मैंने ये टेक्निक्स वगैरह सिखाया, जितना मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, और कीजिए, आपको उनके लिए भी प्यार आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी आपको कंपैशनेट तो आ ही गया है, कंपैशन आ गया, उन लोग के लिए काइंडनेस आ गई है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड और प्यार भी आ जाएगा, एंड यू विल सी आपके सारे रिलेशनशिप्स चेंज, क्योंकि आप अपने साथ खुश नहीं थी ना, तो आपका बाहर का यही आ रहा था। लेकिन अब आप अपने आप के साथ खुश रहने लग गई है, तो बाहर के रिलेशनशिप्स भी चेंज हो जाएंगे, है ना। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मदर हो, हाँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मदर हो, तो ऐसे थॉट्स नहीं लाने। अभी नहीं आते हैं, अभी हाँ, अब आपको अपनी डॉटर को ये सब कुछ सिखाना, यू नो, ये अच्छी बात है ये, बिकॉज यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योर डॉटर। तो आप अपनी डॉटर को क्या सिखाते, जैसे मैम है, ठीक है, एप्पल कितनी बढ़िया डॉटर है, तो आपको उस तरह की एप्पल बनानी है, नेक्स्ट ट्रेन करनी है। So you have to be very strong, very powerful, and keep doing this practices. अगर आर्मी प्रैक्टिस ले रही है तो उसको अटेंड कीजिए, या फिर ऐसा कुछ आता है किसी भी आर्मी मेंबर्स का, तो प्लीज अटेंड, है ना। इसका साथ नहीं छोड़ना है प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, आपने खुद ये अचीव किया है, आप खुद अपने आप आई थी इस सेशन को करने के लिए, और आपने सिंसियरली किया है, इसलिए आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड मिरेकल्स, यही मिलता है अगर आप। मैंने बहुत सेशन मैंने पेड करके भी किए हैं। मैंने अंजना मैम का कोई भी सेमिनार नहीं लिया है पेड करके, क्योंकि मैंने पहले, मुझे ये लगता था कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि मैंने बहुत पैसे पे किए हैं और कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे अब समझ आया कि किसी ने सेल्फ लव पर वर्क ही नहीं किया, क्योंकि मुझ में सेल्फ लव की ही कमी थी, और सब कुछ था, मुझे पता था, नॉलेज थी, लेकिन सेल्फ लव नहीं था, तो वो आपने सिखाया। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस, बिकॉज अभी फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं फाउंडेशन बनवाऊंगी सबके, फिर देखो ऐसे भरूंगी ना सेल्फ लव से, ऐसे ऐसे चुटकियों में सबके मैनिफेस्टेशन, है ना। बिकॉज दिस इज वेरी इजी, बट हम लोग ना कहीं हम में ही वो कमी होती है सेल्फ लव की, जिसके कारण हम नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई वी, सो कांग्रेचुलेशन सुप्रीत जी फॉर योर सक्सेस स्टोरी, एंड आप बहुत आगे जाइए एंड बिकम अ वेरी पावरफुल मदर फॉर योर डॉटर। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं। कैन वी प्लीज अपलॉड फॉर सुप्रीत जी? अमेजिंग अमेजिंग। So